मंगलमूर्ति सतगुरु मिलय सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधिरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारे सकल सो पूजन भो। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, एक बार दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रथम प्रवर्तक थे, अपने गुरु बिरजानंद के पास गए, उनका पैर छू के प्रणाम किया। वे थे सूरदास। पूछते कौन हो जी? उनका गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये मैं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज़माने में उसने बड़ी बात कर ली, इसने अपने से मुलाकात कर ली। अगर अपने जीवन में अपने आप का ज्ञान कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आद्यंत को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद श्लोटा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है सही जो स्वरूप पहचाना है। मैं क्या? हर एक सोचिए कि मैं क्या ये शरीर ही मैं? शरीर को जो मैं मानता है बहुत बड़ी भूल में है। किसी लिखा कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। पाप जितने पुत्र इसके सब पाप का यह बाप है। जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, शरीर को मैं मानने के कारण ही। जब तक शरीर को मैं मानते रहेगा, शरीर के संसार के साथ मेरापन बना रहेगा, कोशिश करते रहिए, दुष्कर्म से नहीं बचिएगा। नतीजा क्या होगा? शरीर नहीं, शरीर को जो मैं मानता है वह भूल में है। तब क्या? यही पूछा था देवताओं के राजेंद्र देवताओं को दैत्यों राजा विरोचन ब्रह्मा से कि मैं क्या? मैंने कहा देखो जी, ज्ञान बड़ा गंभीर है। कोई मेधावी ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही समझ सकता है। और बुद्धि में तीक्ष्णता आती है, मेधा शक्ति होती है ब्रह्मचर्य के पालन से। ये चले जाओ 30 वर्ष तक अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके आना, तब बदला होगा। दोनों चले गए। अब यह ब्रह्मचर्य का पालन कैसा? महाभारत की लड़ाई जो हो रही थी, एक दिन दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास और कहा कि आप जो हमारे तरफ से लड़ते हैं तो लोगों को दिखलाने के लिए, लेकिन विजय चाहते हैं पांडवों का ही। ऐसी बात नहीं रहती कि दिन पर दिन पांडव से जो जीते जा रहे हैं, कभी संभव नहीं था। और कुछ कटुवचन कहा था, उनको हो गया क्रोध। क्रोध से जब आता है तो विवेक भाग जाता है। क्या बोलना है, क्या करना है, ये विवेक खत्म हो जाता है। उन्होंने क्रोध में आके 5 बाण निकाल के दिया। कहा चलो, कहते थे पाँचों बाण से कल 5 हम पांडवों को समाप्त कर देंगे। फिर पितामह की प्रतिज्ञा हो गई। पांडवों को जब मालूम हुआ तो काटो तो खून नहीं, सब बेचैन हो गए। भगवान कृष्ण को मालूम हुआ, कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए उपाय करता हूँ। तो ना अर्जुन से कहा अर्जुन चलो हमारे साथ। तो अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण चले शाम को दुर्योधन से मिलने के लिए। धर्मयुद्ध दिन में लड़ाई होती थी, शाम को जिनसे मिलना जुलना होता सब मिलना जुलना करते थे। तो उनको लेकर चले और रास्ते में समझाया कि तुम लोग जो बनमास में थे, एक बार दुर्योधन अपने सब भाइयों मंत्रियों रानियों के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर तुम लोगों को लज्जित करने के लिए गया था। लेकिन तुम्हारा मित्र जो है गंधर्वराज चित्रसेन, वह उसके ऊपर टूट पड़ा, उसकी सेना को तहस-नहस कर दिया, सगे संबंधी से भाग गए। और वह दुर्योधन को और कुछ रानियों को पकड़ कर लेके जाने लगा।
दुर्योधन के जो सेवक थे खासकर तुम्हारे भाई के पास आए युधिष्ठिर महाराज पास और कहे, तो उन्होंने खासकर तुमको बुला कहा कि देखो अरे दुर्योधन कैसा भी है तो हमारा ही भाई, उसके प्रतिष्ठा में हमारी भी प्रतिष्ठा है, तुम उसको छुड़ाओ। तो लोग सोचते थे बिना लड़ाई झगड़ा करना टल गया, लेकिन भाई की बात मर के पहले युद्ध किया, बाद में तो समझी कर छुड़ाया। उसमें दुर्योधन ने कहा था अर्जुन तूने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया, ये हमसे कुछ वरदान ले लो। तो तूने कहा था ग्रहण दिए, जब अवसर लगा था ले लूँगा, तो उस वरदान को लेने का ही अवसर है। चलो दुर्योधन जब देने के लिए तैयार हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन उसका मुकुट तुम तो कुछ घंटा के लिए मांग लेना। दोनों वहाँ पहुँचे दुर्योधन के शिविर में। भगवान कृष्ण दुर्योधन देखता है कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं अर्जुन के साथ, गया आगे बढ़ के बाद आदर से ले गया, बैठाया, स्वागत सत्कार किया। कुशल समाचार होने लगा तो अर्जुन से पूछा कहो तुम कहाँ आए हो? कहा हाँ भाई जी हमारा एक वरदान है आपके वहाँ। बड़े थे कि भाई जी कहा हाँ हमको याद है, क्या चाहते हो लड़ाई बंद कर दूँ? राज्य लड़ाई बंद की जरूरत है, राज्य जो है अपना रखे होता तो मुझे होगा सेवे करेगा, अपना मुकुट हमको थोड़ी देर के वास्ते दे दीजिए। भाई कौन बड़ी बात है, सबसे बार फिर मुकुट दे दिया अर्जुन को। तो अर्जुन के हाथ में मुकुट आ गया तो भगवान को इशारा कर चलो काम बन गया। और फिर चलते हैं तो फिर समझाते हैं देखो तुम्हारा शरीर दुर्योधन का शरीर एक तरह से है, लंबाई चौड़ाई सब एक समान है, केवल बोली में अंतर है। तो मुकुट को तो बांध अपने सर पर और चलो विस्मिता पर दुर्योधन तो बोली बना के कहना कि दादाजी 5 बाण जो रखे हैं कि बुढ़ापा में कलंक कहाँ लीजिएगा, लीजिए जैसा होगा हम ही करेंगे। तो आगे फिर जो आपने छिप प्रयाण में रात हो ही गई थी, अर्जुन जाते हैं भगवान के पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो देखते हैं फूट मारने में तो समझे कि दुर्योधन है। अरे दुर्योधन ये रात को यहाँ कैसे? हाँ दादाजी 5 बाण जो आप रखे हैं आप कलंक कहेंगे ली जा दीजिए जरा हम ही करेंगे। तो बड़ी खुशी कहा बेटा बड़ा अच्छा किया, हमारा कलंक तो धो दिया, 5 बाण दे दिया अर्जुन को। जब 5 बाण अर्जुन को हाथ लग गया तो भगवान कृष्ण सामने आ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को देखते हैं तब समझ गए तो धोखा हो गया। मतलब देखिए इसी 5 बाण से 5 भाई को हम मारने की प्रतिज्ञा किए थे, सो आप इस बाण को लेकर के ये आपकी चालाकी है पर हमारी प्रतिज्ञा भंग कर दी। तो अब भी प्रतिज्ञा की है कि हम तो हथियार धारण नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर मैं भीष्म हूँ तो आपसे हथियार धारण करवा के लड़ाई करवा कर ही आप छोड़ूंगा। आज जो हरि शस्त्र घाओ तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत घाओ चंदन खंड महाकसप से डुलाओ इसमें करो शपथ में हर की क्षत्रिय गति न पाओ पांडव तो सन्मुख में जाओ सुरतार भाव सूर्य श्याम संग्राज पीछराम। ठीक दूसरी लड़ाई हुई दिनांक समासान रही तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब थोड़ा भी विलंब करूँगा अर्जुन मारा जाएगा। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण किस तरह समर्पित थे कहने के बाहर की बात है। एक बार अर्जुन ने पूछा जब भगवान इस लड़ाई में अगर मैं मारा गया तो आप क्या करेंगे? तो हमारे रहते तो मारे जाए तो हो ही नहीं सकता है, अगर तुम किसी तरह से मारे ही गए अर्जुन विश्वास करो सुदर्शन तक उठाऊंगा और सारे संसार को समाप्त करके और धरती को उलट दूंगा। इसलिए अर्जुन के बिना कृष्ण रह नहीं सकता। फिर भगवान कृष्ण देखते हैं कि थोड़ा सा विलम्ब होगा तो मार जाएगा, रस पर से कूद गए। कोई हथियार तो था नहीं, वह रस का पहिया जहाँ से फिरा था उसको सुदर्शन चक्र बना दौड़े फिर पिता को मार गए। फिर कहते भगवान आइए हमको मार के अमर कर दीजिए, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और आपका प्रतिज्ञा बन गई। तो कैसा पैर पकड़ अर्जुन ने उसको मनाया। भगवान कृष्ण को ललकारने की शक्ति भी पितामह हुई एकमात्र ब्रह्मचर्य के पालन से। ब्रह्मचर्य का पालन मनुष्य को क्या बना सकता है ये कहने की बाहर की बात है, क्योंकि शरीर बल ही नहीं बढ़ता है, शरीर बल तो बढ़ता ही मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आत्मा बढ़ता है। संत कबीर साहब का वचन है कि पानी में आग लागे 3 लोग सूझ जाए, पानी की जो रक्षा करेगा डर या नारी तो अंदर आग लग जाएगा, सर ब्रह्म तेज प्रकट हो जाएगा तो 3 लोग सूझने लग जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कैसा है? 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर दोनों फिर आए ब्रह्मा के पास। तो उन्होंने कहा अपना जो पहनते हो पोशाक पहन लो, पानी में देखो अपना रूप। दोनों ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा को कहते हैं पानी में देखते हो तुम हो चले जाओ। विष्णु सोचा कि शरीर की छाया पानी है, सिर्फ खाओ पियो मौज करो। मतलब जो शरीर को मैं मानता है विरोचन पकाए मनुष्य के आकार में जरूर, लेकिन मनुष्य नहीं हो, राक्षस है। इन्होंने सोचा कि शरीर की छाया पानी में है, शरीर में जंग नहीं होगा तो छाया में नहीं होगा। और शास्त्र बदलाता है शरीर वह है जो हथियार से काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये बातें छाया में तो नहीं हो सकती हैं। फिर गए फिर कहा भवन में हमको संदेह हो रहा है। कहा और संदेह की बात है क्या? और तपस्या करो। 105 वर्ष तपस्या करा के तब उन्होंने कहा देखो तुम्हारा अंदर या किसी का नहीं, इसके अंदर 5 स्थूल तत्व है, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इसके अंदर 5 कर्म की इंद्रिय है, हाथ पैर गदा लिंग मुँह। 5 ज्ञान की इंद्रिय है, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा। ये 20
4 भीतर में इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार, 24 प्रकृति, प्रकृति मसाला का से संसार बना हुआ है, धरती धारण कर संघात मिलाकर करने सकती, इच्छा द्वेष सुख और दुख ये सब मिला कोई 31, यह 31 का मिलाक हमका शरीर है, चाहे नर का नारी को। इसको कहते हैं क्षेत्र है। क्षेत्र का बहुत साधारण सा अर्थ होता है खेत, खेत खेत उसको कहते हैं जिसमें कुछ बोते हैं उपजता है बहुत। इस शरीर के क्षेत्र में हम लोग कर्म का बीज देते हैं, चाहे सुकर्म का दीजिए चाहे दुष्कर्म का दीजिए, उपजेगा दोनों, भोगेगा कौन? भोगेगा कौन? किसी खेत में पौधा लगे तो कौन भोगेगा? जो कहता है हमारा है, तो जो कहता है हमारा है, यह हमारा कहने वाला शरीर से भिन्न है। कहने का मतलब है कि हम लोग सही नहीं है, सही में रहते हैं, वही है जो हम कहते हैं कि हमारा सही है। अब ये शरीर में हमारा आपका रहना कैसा है, ये शरीर में रहना कैसा है? पहले हम आपका शरीर ही कैसा है, और शरीर में हम लोग कब से हैं? तो जब से संसार है तब से हैं। और संसार कब का है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। पढ़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों से आने, खूब जो खूब देखा तो यार खुदा की बातें खुदा ही जाने, परमात्मा ही जाने संसार कब का है। संसार जब बना है इस तब से कितना सजुग बीत गया, कितना त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कितना कलयुग बीत गया। ये कलयुग में भी यहाँ है लगभग 5000 हो रहा है, मतलब अरबों खरबों वर्षों संसार में है, और संसार की जोनी में चक्कर लगा रहे हैं, जन्मने मरने का दुख हो रहे हैं। यह विचार सहजोबाई नाम की भक्ति हुई है राजस्थान में, उनके वचन में 84 भुक्ति घनी, बहुत सही जम्मार, बहुत सही जम्मार मुक्त की चाहन कीनी, हीरा दे ही पाए मोल माटी कह दीनी, मूर्ख जन समझे नहीं समझाया गुबार, चंद्रास ऐसा ही आशा न करता। भगवान राम के वचन में ही है, आखिर 4,84,000 जून भ्रमति जीवनाशी, फिर सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव को घेरा, कबहों के कर करुणा निर्देही, देत ईश बिन हेत स्नेही, 4 खान अंडज पिंडज सावर में 84 लाख जोनियाँ, 84 लाख जोनी में चक्कर लगाते हुए, जन्मने मरने का दुख होते हुए जीव को परमात्मा ने अकारण कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है। यह विचार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सुनाया था कि हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते हो, मैं सब जानता हूँ। कहने मतलब किया हुआ है, हम लोग बहुत पुराने काल से संसार में हैं, संसार की जोड़ी में चक्कर लगाते हुए, जन्मने मरने का दुख होते हुए आज हम इस शरीर में आए हुए। अभी हम आपका शरीर कैसा, आपका शरीर कैसा? यूँ तो हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, बहुत से प्राणी हम आपसे बहुत अच्छी दशा में हैं, एक एक हाथी को, घोड़े को, बैल जो सुख है, कुत्ते को जो सुख है, हम बहुतों को नसीब नहीं है। मैंने अपनी आँखों देखा गुजरात में जूनागढ़ के पास एक आश्रम है, सताधारी आश्रम में, एक भैंसे की कई आदमी मालिश कर रहे थे। बहुत देर तक हम उसको देखते रहे, सोचते रहे कैसा भाग्यशाली भैंसा है यह। लोग कहते हैं विश्व में सबसे धनी देश है अमेरिका, कि अमेरिका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सुख नहीं होगा जी भैंसे को, हमने आपसे देखा। और आके हाँ मैंने इसकी चर्चा की तो हमारे स्वामी सतराम जी महाराज जी जाकर इन्होंने भी देखा। तो यह सब देखते हुए मन में कहाँ हुआ कि भैंस हम हो जाते, ये हम बैल हो जाते, घोड़ा हो जाते, कुत्ता हो जाते, किसी भी दशा में है, लेकिन मनुष्य शरीर में रहने का हम लोग का अभाग्य है। सोचिए अगर हम आप मनुष्य के शरीर में होते और शरीर में क्या दशा होती। महाभारत में एक प्रसंग है, एक ब्राह्मण गरीबी सूख पर आत्महत्या करने का विचार कर लिए, चले गए जंगल, बहुत ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, गले में रसीला डाल में बांध दिया, अब लटकना ही चाहते थे तो वहाँ एक सियार आ गया। वो सियार नहीं था, इंद्र थे, सियार के बेस में आया, बोले कि ब्राह्मण तुम क्या करने जा रहे हो? वो बीच में सियार कहीं तरह से बोल सकता है? अब देखिए मैं गरीबी सूख गया हूँ, आत्महत्या करने का विचार कर लिया है। नहीं नहीं, ऐसा भूल कर नहीं करो, ऐसा भूल करके भी नहीं करो, हमारे शरीर का दे रहो, मैं सियार हूँ, हमारे शरीर में कांटे गड़े हैं, कुछ घाव भी है, शरीर से एक कांटा निकाल सकता हूँ, घाव का मरम्मत करता। सोचो शरीर को गंवा के हमारे जैसे शरीर में आगे तुम्हारी क्या दशा होगी। अरे कम से कम तुम्हारे तरफ से परमात्मा स्वरूप हमको हाथ भी होता तभी हमारा बहुत भला कर सकते थे। उन्होंने विचार दिया दिया, कहने का मतलब है किसी भी दशा में, किसी भी तरह में शरीर में रहने का अभाग्य है, अभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे पत्रिका के मंडित हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, अरे प्रभु आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। साधन धाम विविध दुर्लभ तन मोह कृपा कर, ऐसा शरीर हमको दे दिया कि शरीर से हम जो चाहें सो बन जाए। साधन धाम, समाज में ही कुछ बनना चाहिए बन जाइए, देश में ही बनना चाहिए कुछ बन जाइए, देवी देवता बनना चाहिए बन जाइए, ना देवी देवता ना हम सबको आकाश वगैरह है। हम ही लोगों में से उन्होंने बहुत बहुत उत्तम उत्तम कर्म को कर रहे, पुरुष लोग देवता बन गए, नारियाँ देवियाँ बन गए। इसी शरीर से अगर ईश्वर बनना चाहे तो ईश्वर बन जाए। हमें शरीर कैसा शरीर है? कहा सुन से गुरु ने पूछा था सबसे उत्तम शरीर कौन है? उन्होंने कहा नर समान नहीं कौन देही। पूछा क्यों?
लेकिन जीव चराचर जहाँ तक यही चर अचर जितने प्राणी हैं सब इसकी कामना करते हैं, देवता भी उसकी कामना करते हैं आपका शरीर कैसा है। एक अफसोस की बात है, ये शरीर सदा नहीं रहेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई संदेह नहीं है। एक सिंहासन चर्चे एक बाधे जा दीजिए। बल विक्रम बेन दधीच गए, अरे पारस गए जिन भारत ठाना, बाल गयो बलराम गयो इनके ककड़ी दस्ती सुखाना। रावण को जब जवानी का जोश चढ़ा तो लगा जोड़ी खोजने है कोई बहादुर जात मिलाने वाला। खोजते खोजते वहाँ पहुँचा किसकिंदा, सुग्रीव मिले, अंगद मिले और कौन कौन मिले। पूछा यहाँ कोई बहादुर है हमसे हाथ मिलाने वाला? आपसे हाथ मिलाने में कौन है? हाँ अगर कोई है तो वह है बाली, लेकिन आज वह समुद्र किनारे भी गया है संध्या बंदन के लिए। आप ठहरिए नहीं, अगर इसे जल्दीबाजी तो वहीं चले जाइए। तो सोचा कि यहाँ इंतजारी कौन कर रहा, चल दिया। तुरंत देखा बाली कुछ कर रहा है तो सोचा कि जाके बैठे ही पकड़ूंगा। अब बाली भी देख लिया आ रहा है, लेकिन आगे का ढंग निराला है, दादा जरूर दाल में कुछ काला है। वो भी संभाल कर बैठा हुआ था। और जैसे कि क्या पड़े बाली पकड़ उसका कंजी दबा दिया। अब कई समुद्र में घूम कर संध्या बंदन किया। और फिर घर पे आया तो खोला, ऐसा तुलसी में लिखा कि 6 महीने लेकिन नहीं, वाल्मीकि रामायण अध्यात्म में नहीं कि नहीं। घर पर आया तो खोला, पूछा कोई क्या समाचार है? तो समाचार क्या है, लज्जा से डूब गया। आज वो बाली संसार में है। गई दुर्योधन जंग जुड़े 64 को छत्र बिताना, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बिताना। यहाँ का नियम ही है कि आए हैं सो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं। हम लोगों का भी शरीर सदा नहीं रहेगा, जाने से कोई बचा भी नहीं सकता है, जाने से कोई बचा भी नहीं सकता है। हमारे परमार्थ श्रीमाद कभी कभी एक उपनिषद की कहानी कहते थे। एक बार जमराज अपने घर से निकले, उनके दरवाजे पे एक वृक्ष था, तो बैठा हुआ एक कबूतर। सब ग्रंथों में से पक्षी का मिसाल देख देख के ज्ञान समझाया गया है, मनुष्य का मिसाल बहुत कम ही दिया गया है। इसका भी कुछ कारण है। जमराज ने उसको बहुत देर तक देखा, देख के चले गए अपने दरबार। कबूतर डर गया। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी, गरुड़ है पक्षियों का राजा, देखते हैं कबूतर को उदास। हरी हमारी प्रजा तुम इतनी उदास क्यों है? राजा को धार्मिक प्रजा कर साथ संभाल करना। कहाँ आज हमको जमराज बहुत तक देखे हैं, हमको डर हो गया। ठीक, जिसको जमराज देखे उसको डर होना ही चाहिए। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बैठो हमारी पीठ पर, हम तुमको ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ जमराज की पहुँचनी होगी। पीठ पर बैठाया। 100 योजन कोस मतलब 400 कोस 1200 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ के अंदर हम लेकर रखते। कहा तुम इसे रहो, तुमको कोई डर नहीं है। कंदरा मुँह चट्टान से बंद कर दिया। और फिर उड़ के आते हैं जमराज के बाद। लिखा हुआ है पलक गिरने में जितना समय लगता है उससे बहुत कम ही समय में ये सारी धरती को चक्कर लाते हैं। गौरी जी आते हैं जमराज के पास, कहते हैं हमारी प्रजा को कबूतर को आपने बहुत देखा है, बात क्या है? हाँ उसकी आज उसकी मौत है, यही समय है मौत की। लेकिन मैं सोचता था इतना छोटा प्राणी है, इतना दूर जाए कहाँ? कहता हम तो अपने वहाँ पहुँचाए हैं। तो पहुँचाए जाकर देख भी आइए, पानी में रहने वाला जंतु जो होता है तो गला काट दिया होगा और मर गया। इसकी जो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवेता ही पेता ही कहाँ ले जाए, कोई संदेह की बात नहीं है। हम लोग भी सदा नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा लेकिन शरीर जीवात्मा तो रहेगी। ये शरीर नहीं था तभी जीवात्मा थी, शरीर है तब भी है, और शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगी। तो रहेगी तो कहाँ रहेगी, हर एक को सोचना है। हर एक सोचिए, देखिए आपको शरीर के लिए कितना है, कल के लिए आप चिंता करते हैं, साल भर के लिए चिंता करते हैं, 100 वर्ष के लिए चिंता करते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं, अपने बेटे परिवर्तन के लिए चिंता करते हैं। आज जीवन के बाद के लिए अगर चिंता नहीं करते हैं, सोचने इससे बढ़ के नादनी क्या हो सकती है? हर एक सोचिए, इतने मर मर के गए कहाँ गए? अच्छाई में गए या बुराई में गए, सुख में गए या दुख में गए, ऊँची लोक में गया अधोगत में गए। तो अधोगत में, दुख में, बुराई में तो कोई जाना नहीं चाहता। हर एक चाहता है कि ऊँचा से ऊँचा लोक मिले, ऊँचा से ऊँचा से मिला अच्छाई को प्राप्त हुआ। तो केवल विचारने से कब होगा? इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। आज देखिए आप, हम आपको शरीर मिला है, हम आज देखिए किस अनेक है, अनेक दशा में है। ऐसा क्यों है? शरीर हम आपका, हमारे शरीर 5 तत्व का, आप सबका शरीर 5 तत्व का है। जिस कारीगर ने हम परमात्मा कारीगर बनाया है, उसी आप सबको बनाया है। फिर इतना अंतर क्यों है? शरीर ने बनाया है लेकिन शरीर में रहने वाले हम अपने को जैसा बना कर रखे थे वैसा बन करके हैं। अगर हम अच्छी दशा में है तो अच्छी दशा हमको ला दिया है, या पूरी ही दशा में बुरी दशा हमको ला दिया है। हमारे आपको किया का नतीजा है, जैसा करके थे वैसा आज पा करके।
देहावसान समय चित्ते यद्यद् भावे तत्देव भवे जीव इत्येवं कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही होता ही जन्म का कारण है। तो भावना कैसी होती है? हम आप जो काम करते हैं भला या बुरा, मन पर छाप पड़ जाता है, लेस लग जाता है, जो कहते हैं संस्कार, जो कहते हैं वासना। जैसा संस्कार होता है, जैसी वासना होती है, मन में उधर ख्याल रहता है, अजर ख्याल रहता है, जन्म हो जाता है, हो जाता है। राजा भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, उनको वैराग्य हो गया, चले गए जंगल, तपस्या करने लगे। उनकी कुटिया के बल में एक नदी बहती थी, एक मृगी जाकर उसमें पानी पीने लगी। जंगल में सिंह बड़ी जोर से गरजा, गर्जना सुनकर मृगी छलांग मार के भागी। वह गर्भवती थी, उसका प्रसव काल समीप था, उसके पेट का बच्चा पानी में गिर गया, बहने लगा। मृगी थोड़ी देर में जाकर मर गई। राजा भरत ने अपने नाक से देखा, उनको देख ले आए, जाकर बच्चे को निकाल ले आए, पानी में पूछने लगे। सियाना हो गया, अब वो छोड़ देना चाहिए, उनको होगा मोह, प्रेम हो गया। अंतकाल तो सबका आता ही है। इनका ख्याल उस मृग में लगा, शरीर छुटा, मृग जो नहीं चले गए। तब उनको होश हुआ कि गलती हो गई। फिर नदी के पार करते, फिर शरीर छुटा, एक ब्राह्मण के वहाँ जन्म लिए। तो हाँ, फिर उनका नाम भरत पड़ा, लेकिन उनको पागल जैसा बना करते थे, इसलिए जड़ फड़ करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब कि हम आगे वाला जीवन, इसके लिए उपाय क्या है? एक ही उपाय है, पाठ में भी आपने सुना है, फिर ये ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानेंगे हम हान में नहीं जाएंगे, अधोगत में नहीं जाएंगे। कैसे विश्वास कर लें? कैसे विश्वास? संत महात्मा ने कहा है, संतों ने लिखा हुआ है, संतों ने जो कुछ कहा है, संतों ने जो कुछ लिखा हुआ है, फिर अनुभूत की बात है, कोई आधे की खाली बात नहीं है। फिर भी परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है। सोचिए, हम आपका शरीर क्या है? ये मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 के मिलाप से बना हुआ है। इन्हीं 5 को दे करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और सबल बना सकते हैं। उसी तरह हम शरीर के अंदर जीवात्मा क्या है? परमात्मा से बने हुए हैं। हम अपने को सबल बना कर रखने के लिए परमात्मा को क्या दूसरा कोई चारा नहीं है। यही 5 तत्व का शरीर है। इसमें जिसकी कमी हो जाए, कमी का आपको दुख होता है। पानी की कमी हुई तो प्यास का दुख हो गया, भूख की कमी हुई तो भूख का दुख हो गया। आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आप शरीर का जांच करता है, कहता है अमुक तत्व की कमी का बीमारी हो गई है, तो औषध के द्वारा कमी की पूर्ति करता है, बीमारी चली जाती है। ये बात हम लोग जानते हैं कि जिन चीज़ों से हम आपका शरीर बना हुआ है, उन्हीं चीज़ों को दे देकर अपने शरीर को सबल बना सकते हैं। उसी तरह शरीर के जीवात्मा परमात्मा से बने हैं। जब तक हम आपको परमात्मा नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी बनकर रहे संसार में, फिर भी हम खूब दुख में रहेंगे। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल दुष्ट बात है। तो संतों का विचार है, उस ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो। केवल विचार में जानो सो नहीं, उसको पहचान करके जानो। विचार में जाना बहुत कम जाना, पहचान कर जानना पूरा जानना होता है। तो पहचान कर जानेंगे। पहचान कर कैसे जानेंगे? पहचान कर कैसे जानेंगे? जब हम अपने को जानेंगे, पहचान कर, तब तो परमात्मा जानेंगे। अभी देखिए, हम लोग अपने शरीर के ज्ञान में हैं, तो हम शरीर का ज्ञान कर रहे हैं, संसार का ज्ञान कर रहे हैं। और सोए रहते हमको क्या पता होता है कौन सा वायु क्या से हुआ? अपने शरीर के ज्ञान रहने तो हम शरीर का ज्ञान करें, संसार का ज्ञान करें। क्यों? हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, आप शरीर 7 तत्व का बना हुआ है, सारा संसार 5 तत्व बना हुआ है। तो 5 तत्व के शरीर के ज्ञान में रहने के कारण 5 तत्व से बन नहीं सकते, हम ज्ञान कर रहे हैं। उसी तरफ शरीर के जीवात्मा जो हम परमात्मा से बने हुए हैं, किस तरह से बन रहे हैं? परमात्मा कहते किसको हैं? परे से परे की आत्मा को परमात्मा कहते, जिससे परे कुछ है नहीं है। अर्थात वो अनंत कहा के जनाया है। अनंत के बाहर क्या? सब उसके अंदर में है, सब अंदर में। तो अभी सबके अंदर में है। जैसे आकाश के अंदर देखिए तमाम सब है, तो सबके अंदर आकाश है, परमात्मा समय अंदर में है। उसी परमात्मा का समाप्त के अंदर से जीवात्मा कहता रहता है। जीवात्मा परमात्मा का भेद जैसे पंडाल बना हुआ है आकाश में, इसके अंदर आकाश नहीं है, इसके अंदर भी आकाश है। आकाश जो घिर गया है इसको पटाकाश कहते हैं, अब बाहर के आकाश महाकाश कहते हैं। उसी तरह परमात्मा का हमारे जो है तो जीवात्मा कहते हैं, ऐसे जो है परमात्मा कहते हैं। हम जीवात्मा परमात्मा से बड़े हुए तत्व में एक है। अपने आप का ज्ञान होगा तो हमको परमात्मा का ज्ञान होगा। अपने आप का ज्ञान होगा कैसे? अपने शरीर का ज्ञान हम लोग कैसे करते हैं? शरीर पर के वस्तुओं को हटा देते हैं तो हम शरीर को देख नीचे पर तो हमारा शरीर है। हम इसी तरह हम जीवात्मा पर माया का पर्दा जो है वो हटा दिए, अपने आप को देख लीजिए। और माया का पर्दा क्या है? हम रोज गाते हैं, घटतम प्रकाश शब्द पट्टे जीव पर है सार है। यही पर्दा है जो प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष है। ये जो गाते हैं ऐसी बात है, प्रत्यक्ष है। आप आँख बंद कर देखिए क्या देखते हैं? हर एक आँख बंद कर अंधकार देखता है। अंधकार कहाँ है? उसी अंधकार में आज बैठे हुए अपने प्रत्यक्ष जैसे पंडाल में बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष अंधकार में बैठे हैं, प्रत्यक्ष ही है। अगर अंधकार है तो आँख में रोशनी कैसे होती है? हम बोली कैसे होता है? हमारे में प्रकाश भी है, वह शब्द भी है। 3 पर्दे हैं और 3 पर्दों के अंदर जब तक रहेंगे पर्दा से संबंधित ज्ञान होगा, नहीं परमात्मा ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा ज्ञान करने के लिए इस पर्दों से बाहर होना है।
हमारे परमार्थ के वचन में है, घट सम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरियाँ आए अंदर घट कोठरी, तू उतर पर्वतम माँ है पीव ने शब्द में, ऐसे परिगण चलो दूर दे शब्द। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द है, लेकिन उसका पहचान होगा नियत शब्द में, अर्थात तीनों पर्दों से जहाँ बाहर हो जाएंगे, तो तीनों पर्दों से बाहर होकर आपसे चलना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं बाहर संसार में? ऐसी बात नहीं है। बाहर संसार में कहीं भी जाइएगा तो शरीर के साथ जाइएगा। शरीर के साथ जब जाए तब तक तीनों पर्दे रहबे करेंगे। पर्दे शरीर के कारण से हैं, ये शरीर में ही आपको चलना पड़ेगा। और शरीर में चल करके अंधकार प्रकार सबसे बाहर जाइए। और शरीर में तो हम लोग रोज चलबे करते हैं, शरीर में चल करके ही जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सूक्ष्म होते हैं। ये तीनों अवस्थाएँ एक ही जगह नहीं होती हैं। जैसे भी लोग जगह हैं तो जीव का अवस्था है आँख में, तो आँख तो दो है, दाहिना बाएँ, ये दोनों आँख के ठीक सामने भीतर में एक और आँख है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र से कहते हैं, आँख का पता सबसे पहले शिव बाबा को ही लगा था। वो आँख हम सबको है, उसी को आज्ञा चक्षुष्मणा तीसरा तक दशम द्वार को जनाया गया है। जागृत अवस्था जीव का अवस्था वही होता है। स्वप्न में जीव का अवस्था था कंठ में, गहन जीव का अवस्था था हृदय में। तो हम लोग चलते हैं, लेकिन चल रहा नीचे की तरफ जो है अज्ञान का तरफ। सब जागृत में स्वप्न चलेगी, सब जागृत वाला ज्ञान खत्म हो गया। फिर गहन में चल गए, स्वप्न वाला ज्ञान खत्म हो गया। जो जो नीचे से आते तो ज्ञान का लोक फंस जाता है। नीचे नहीं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है ज्ञान का तरफ। हमारा का मस्तिष्क क्या है? ये ज्ञान का खजाना है। इसमें कितना ज्ञान है कोई कह सकता है? ये हमारे सामने बाई क्या है? इसी मस्तिष्क का उपज है। आज देखिए वैज्ञानिक हुआ क्या क्या कर रहे हैं, कहने मतलब ऊपर तरफ है ज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जानने को? जो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? माया ईश्वर आपको है जान कही उसे जीव। माया क्या है, ईश्वर क्या है, अपने क्या है, यही नहीं जानने का आप जीव बने हुए हैं। विश्वास कीजिए, ऊपर की तरफ चलिएगा तो माया क्या है जान जाइएगा, जीव क्या, ईश्वर क्या है जान जाइएगा, और अपने आप क्या है जान जाइएगा। तो जानेंगे क्या हो जाएगा? बंध मोक्ष पर सर पर माया प्रेरक्षित। तो बंधन के अंदर रहने वाले बंधन को देने वाले हो जाएंगे, मोक्ष को देने वाले हो जाएंगे, तो जीवन एक शिव हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। कहने मतलब क्या है? अंधकार प्रकाश तीनों सदस्य बाहर जाइएगा, अपने आप का ज्ञान होगा। अपने आप का ज्ञान होगा तो कोई परमात्मा का ज्ञान होगा, सो नहीं, बल्कि उस ज्ञान में परमात्मा के ज्ञान में परमात्मा ही बन जाएगा। जानत तुम्हें हो जाएगी, किसी हो जाती है। जैसे पंडाल हटा दीजिए, जगह आकाश जो है कहीं जाएगा, या वह आकाश से आकाश में हो जाएगा। माया पर जीवात्मा पर्दा हट जाएगा, जगह परमात्मा मेरे स्वरूप हो जाएगी। जानत तुम्हें तब हम ऐसे संसार जब नहीं बना था, हमारे को शरीर भी नहीं था, तो शरीर में रहने वाली जीवात्मा थी। अब हम ऐसे अभी ऐसे हो जाएं, परमात्मा मेरे स्वरूप ही यही जिनका लाभ है। हमारे शरीर में आए हैं जिससे सारे का यही लाभ नहीं लिया तो और सब बेकार हो गया। होगा कैसे? राम भक्त में जाको हित वाको अचल कहा। राम भक्ति के मन में चित्त में हिताता बननी चाहिए। हम लोग बात बहुत आते हैं, कहते हैं कि अचार्य दीक्षा लिया, कोई प्रगति नहीं हुई, कोई अनुभूति नहीं हुई। कारण क्या है? आप संसार का काम करते हैं, कोई प्रगति नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई, कैसा लगता है? आपको खाना नहीं सुहाता है, नींद उठ जाती है, रोने भी लगते हैं। क्यों? आप उसकी महत्ता समझते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि ध्यान में मन लगा था खाना नहीं सुहाया, नहीं रोए हैं कहें? आप इसकी महत्ता नहीं समझिए। महत्ता क्यों नहीं चाहिए? गुरु प्रसाद गुरु के साधु को सब किया, ये गुरु की कृपा और साधु संग कीजिए, इसकी महत्ता समझ के साधन कीजिए। साधन कर अपने तीनों पर्दों से अपने को बाहर करके अपने आप के ज्ञान होकर परमात्मा ज्ञान होकर परमात्मा में बिहार तब राशि सुख प्राप्त हुई है। अब स्वप्न हो नहीं दुख दर्शन, अब आप खोज रहे दुख मुख नहीं रहे। हिमालय में आके आप गर्मी खोजिए, हिमालय में गर्मी मिलेगी? हाँ गर्मी कहाँ तो खाली बर्फ पर है, लेकिन आग में पड़ जाइए और शीतलता खोजिए, आग में शीतलता का विचार कर सकते, लेकिन शीतलता नहीं मिलेगी। इसे जब तक अब शरीर संसार के रहेंगे, अब दुख में रहबे